चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट, पर्पस ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट एंड एग्जांपल। तो शुरू करते हैं। व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट? अ सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। तो सिमेंटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अपनी मीनिंग ब्राउजर और डेवलपर दोनों को बताते हैं। तो जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है H1। तो H1 क्या है? H1 एक हेडिंग टैग है। तो वो ब्राउजर को बता रहा है कि मेरे अंदर जितना भी कंटेंट है वो हेडिंग का है, तो उसे हेड में रखना। हम लोग हेड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका एक कोड कोई डेवलपर पढ़ रहा है, तो उसने देखा हेडर, मतलब ये हेडर सेक्शन है। अच्छा, इसके अंदर जितना भी कोड रहेगा वो पूरा हेड का रहेगा। और H1 मतलब ये हेडिंग के लिए है, तो ये हेडिंग है एक पर्टिकुलर सेक्शन की। तो ये हेडर हो गया। अब जैसे इस सेक्शन में भी मैंने H1 यूज किया है, तो मान लीजिए कि आप बहुत सारे कंपोनेंट बना रहे हैं, मतलब बहुत सारे बॉक्सेस बना रहे हैं और हर बॉक्स की अपनी अलग अलग हेडिंग है। तो ऐसे ही बहुत सारे आप सेक्शन बनाएंगे जो कि डिफाइन करेंगे ये बहुत सारे सेक्शन जो कि आपके अलग अलग बॉक्स हैं। अब हर बॉक्स की अपनी अलग अलग हेडिंग है, तो वो हेडिंग क्या होगी? H1 उन बॉक्स की हेडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और पी टैग क्या करेगा? पी टैग उन बॉक्स के अंदर जो डेटा होगा वो पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट इक्वल टू एलिमेंट विद अ मीनिंग। तो कोई भी एलिमेंट जिसकी मीनिंग निकल के आ रही है वो सिमेंटिक एलिमेंट है। जैसे पी टैग हो गया, जैसे बी हो गया। बी क्या होता है? बोल्ड टैग, मतलब उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सारा बोल्ड में दिखना चाहिए। तो वो ब्राउजर को बता रहा है ना, तो वो एक सिमेंटिक एलिमेंट है। H1 क्या हो गया? हेडिंग सीरीज का सबसे बड़ा हेडिंग हो गया, ठीक है। ये सीरीज के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, बट H1 क्या होता है? एक हेडिंग टैग होता है। तो जैसे पर्पस ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट है, मान लीजिए ये स्लाइड की हेडिंग है, तो इसे मैं H1 में रखूंगा। तो ये ब्राउजर भी देखेगा तो वो समझेगा कि H1 अच्छा ये हेडिंग है। जब डेवलपर देखेगा तो डेवलपर देखेगा अच्छा H1 के अंदर जितना भी कंटेंट है तो मतलब ये कहीं ना कहीं हेडिंग के रूप में यूज किया गया है। फिर by using semantic tag in our code we can provide additional information about that document by defining the layout and section of the web page। तो जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जब सिमेंटिक टैग यूज करते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट की एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे ब्राउजर को बताता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, मैंने अपने वेबसाइट को क्या स्ट्रक्चर दिया है। फिर HTML सिमेंटिक टैग हेल्प द ब्राउजर डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द पेज एंड इट्स कंटेंट। तो सिमेंटिक एलिमेंट ब्राउजर को रीड करने में या इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, या आपके पेज का पर्पस बताता है और उसका कंटेंट बताता है। कि जैसे आपने पी टैग यूज किया है तो उसके अंदर पैराग्राफ है। पैराग्राफ मतलब आपने जितना भी कंटेंट यूज किया गया वो पैराग्राफ के फॉर्म में है। सिमेंटिक टैग ऑल्सो हेल्प इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जो कि आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव करता है, मतलब आपकी वेबसाइट को विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है सारे सर्च इंजन पे जब कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को सर्च करता है, तो बस वो विजिबिलिटी इंक्रीज करता है। द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सिमेंटिक टैग हेल्प स्क्रीन रीडर्स अंडरस्टैंड द कंटेंट बेटर एंड हेल्प देम टू डिटरमाइन द डिफरेंट सेक्शन विद इन अ पेज मोर एफिशिएंटली। तो मैंने जो बताया था कि मान लीजिए आपने कोई भी HTML कोड लिखा, आपने वो डेवलपर एक दूसरे डेवलपर को वो कोड दिया रीड करने के लिए। तो अगर आपने सिमेंटिक एलिमेंट यूज किए हैं तो वो रीडर्स के लिए या डेवलपर्स के लिए बहुत आसान रहेगा कि आपने कौन से टैग यूज किए हैं, मतलब उनकी एक मीनिंग निकल के आ रही है तो वो उसे पता कर पाएगा कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। जैसे मैंने हेडर टैग यूज किया है, तो वो हेडर सेक्शन में कुछ ढूंढ रहा है कि वहां पे नेविगेशन लिंक क्या है, तो हेडर के अंदर वो सीधे हेडर टैग के अंदर जाएगा। अब वो हेडर टैग के अंदर पहुंच गया तो एक प्रोसेस हो गया ना, पहले मैं हेडर टैग के अंदर जाऊंगा, फिर उसके अंदर एक नेव टैग यूज होगा, उसके अंदर जाऊंगा, फिर वहां पे मेरी सारी लिंक होंगी। तो एक ये प्रोसेस हो गया पहुंचने का। अगर मैं सिमेंटिक एलिमेंट यूज नहीं करूंगा तो वो पूरे पेज में सर्च ही करता रहेगा कि कहाँ पे क्या एलिमेंट यूज हुआ है। और एक और बात, सिमेंटिक एलिमेंट और कहाँ पे यूज होते हैं? मान लीजिए जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, तो जब ब्राउजर रीड कर रहा होता है कोड, तो मतलब वो हेडर
सेक्शन अगर आपने इस वे में अपना स्ट्रक्चर दे रखा है तो वो बहुत अच्छे से रीड करेगा, आपके वेबसाइट की प्रायोरिटी को बहुत हाई रखेगा। और मान लीजिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो वेबसाइट को रीड करते हैं। तो अब जैसे डिसेबल्ड पर्सन है, उसने बोला कि मुझे हेडर सेक्शन पे जाना है, तो आपको हेडर सेक्शन पे पॉइंट कर देगा। वो तभी करेगा जब आपने हेडर एलिमेंट आपने अपनी वेबसाइट में यूज कर रखा है। तो सिमेंटिक एलिमेंट इस वे में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करता है। तो एग्जांपल जैसे हो गया, जैसे यहाँ पे सेक्शन क्या हो गया, डिफाइन अ सेक्शन और ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंटेंट। मतलब मैंने आपको बताया था कि आपने अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स, तो वो बॉक्स आप सेक्शन के रूप में रखेंगे। फिर आर्टिकल, आपके पेज में कोई आर्टिकल है तो आप आर्टिकल का यूज करेंगे टैग का। हेडर हो गया, आपका जो हेड सेक्शन होगा वो पूरा हेडर में रहेगा। आपका जो नेव टैग हो गया उसमें आप सारी अपनी नेविगेशन लिंक रखेंगे। जो फुटर हो गया, आपके जितनी ऑथर रिलेटेड कॉपीराइट या एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सारी आप अपनी फुटर में रखेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर जो आप ये देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर है। एक अच्छी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? द HTML सिमेंटिक refer to the tag that provide meaning to an HTML page rather than the just presentation। तो जैसे बताया था कि मार्कअप लैंग्वेज एक प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज है। तो एक प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज ना होने के लिए, मतलब वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशनल लैंग्वेज नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, कि हर एलिमेंट का अपना एक अलग मीनिंग निकल के आ रहा है। फिर प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, जो कि एक आपके चीज़ों के बारे में, आपके एलिमेंट के बारे में बता ही रहा है जो आपने कंटेंट लिखा है, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे टैग के थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है। थैंक यू।